अस्सलामुअलैकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज मैं आपको हिस्ट्री की कुछ चीज़ें बताने लगा हूँ। आज मैं आपको बताने लगा हूँ रिवर नाइल के बारे में, दरियाए नील। अगर आपको हिस्ट्री जानना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और शेयर करें। अच्छा जी, तो जो नाइल रिवर है ना, दरियाए नील जो है वो इस दुनिया का सबसे बड़ा रिवर है। मतलब इस दुनिया का सबसे बड़ा दरिया है और उसकी मतलब 650 किलोमीटर का वो दरिया है और 4130 माइल्स पर वो फैला हुआ है। तो जो नाइल रिवर है ना, वो एक वाइटल रोल प्ले करता है, मतलब एक अहम किरदार अदा करता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एंशिएंट इजिप्टियन सिविलाइजेशंस के लिए। मतलब जो नाइल रिवर है वो बहुत अहम किरदार अदा करता है। जो एंशिएंट इजिप्टियन सिविलाइजेशन थी ना, उसके लिए नाइल रिवर बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थिंग थी ना, जो नाइल रिवर ने एंशिएंट इजिप्टियंस को प्रोवाइड की थी, वो थी फर्टाइल लैंड, मतलब ज़रखेज़ ज़मीन। वो नाइल रिवर ने एंशिएंट इजिप्टियंस को प्रोवाइड की थी। अच्छा जी, तो जो इजिप्ट था ना, वहाँ पर बहुत से मतलब ये डेजर्ट्स थे। तो लेकिन जो नाइल रिवर था ना, उसकी जो सॉइल थी ना, उसके आसपास जो सॉइल थी वो बहुत रिच थी, बहुत गुड थी। मतलब जो रिच थी और गुड थी ग्रोइंग क्रॉप्स के लिए। मतलब जब वहाँ पर अगर कोई फसल उगनी थी ना, तो वहाँ पर बहुत अच्छी फसल उग सकती है नाइल रिवर के पास। और नाइल रिवर जो है ना, वो एक अच्छी थी, मतलब वहाँ वो ट्रांसपोर्ट करती थी चीज़ें एम्पायर्स पर, सही है। और वहाँ पर जो बोट्स है ना, वो कंस्टेंटली मतलब मूविंग करती रहती थी, बोट्स आती रहती थी, मतलब बोट्स रुकती नहीं थी, बहुत ज़्यादा बोट्स आती थी वहाँ पर। क्योंकि उन बोट्स के अंदर यहाँ तो कोई पीपल्स बैठे होते थे जो नाइल रिवर को एक्सप्लोर कर रहे होते थे, या फिर उसके अंदर कोई सामान होता था, वो यहाँ एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा होता था। और नाइल रिवर प्रोवाइड करता था बिल्डिंग मटेरियल्स एंशिएंट इजिप्टियंस को। मतलब जो नाइल रिवर है ना, वो बहुत सारे बिल्डिंग मटेरियल ना एंशिएंट इजिप्टियंस को प्रोवाइड करता था। और इसकी सबसे अहम बात ये है कि जो नाइल रिवर है ना, ये फ़्लो करता था मैनी डिफरेंट अफ्रीकन कंट्रीज़। ये अफ्रीका के काफ़ी ज़्यादा मुल्कों से ये नाइल रिवर गुज़रता था। उसमें इजिप्ट आता है, सूडान आता है, इथियोपिया आता है, युगांडा आता है, कोंगो, कीनिया, बुरुंडी, ये सब उसके अंदर आते हैं जिनसे नाइल रिवर क्रॉस करता था, सही है। और यहाँ पर 2 मेजर ट्रिब्यूटरीज होती थी जो नाइल को फीड करती थी, द वाइट नाइल को और द ब्लू नाइल को। और वीट जो था वो इनका इजिप्टियंस का मेन स्टेपल फूड था, ठीक है। मतलब जो वीट है वो इनके लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इससे वो लोग ब्रेड बनाते थे। वीट होता था सारा मिडल ईस्ट, हेल्पिंग द इजिप्टियंस टू बिकम रिच। मतलब इससे इजिप्टियंस रिच हो जाते थे। इसी के साथ मैं आप सब लोगों से एक क्वेश्चन भी पूछ लेता हूँ। आप लोगों ने उसका आंसर जो है वो मुझे कमेंट में बताना है। द रिवर नाइल फ्लोड इन, मतलब जो रिवर नाइल था वो कहाँ पर बहता था, सही है। अब इसका आंसर आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। अब जो नाइल रिवर था, जो नाइल रिवर का जो पानी था ना, तो वो जो है ना, वो जो किसान है ना, खेती बाड़ी जो करते हैं, वो पानी लेकर तो अपनी क्रॉप्स में डालते थे, क्रॉप्स को पानी से देते थे। और नाइल रिवर पर एक दफ़ा बहुत ज़्यादा मतलब जंग हुई थी, लड़ाई हुई थी कि जो नाइल रिवर है ना, ये मुल्क कह रहे थे कि ये हमें मिल जाए। जिस तरह के ये सूडान वगैरह हो गए, इन सब ने कहा था कि हमारी तरफ से नाइल गुज़र रहा है तो ये नाइल रिवर पूरा हमारा हो जाए। ज़ाहिर सी बात है, जिस नाइल रिवर जो है, जिसने नाइल रिवर को ले लिया, पूरा कब्ज़ा कर लिया जिसने, उसने पूरी दुनिया में कर लिया, क्योंकि इतने सारे मुल्कों में फिर उसका कब्ज़ा हो जाएगा ना, क्योंकि नाइल रिवर बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर से गुज़रता है। और जो लोग थे ना, जो नाइल रिवर के पास रहते थे, वो मड का यूज़ करते थे। रिवर बैंक्स के पास से वो मड लाते थे और वो उससे सन ड्राइड ब्रिक्स बनाते थे। और ये जब ये ब्रिक्स बन जाती थी तो ये काम आती थी घर बनाने में, बिल्डिंग्स बनाने में, वॉल्स बनाने में, होम्स बनाने में।
मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को नाइल रिवर के बारे में काफ़ी ज़्यादा मालूमात हासिल हो गई होंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।